हेलो बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एजुकेशन विद दुर्गेश सर में स्वागत है। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के अंतर्गत हमने पिछले दिनों हमने कोशिका जीवन की मौलिक इकाई का कुछ एक क्लास लिया है, जो कहीं ना कहीं उसमें ध्यान रखिएगा। उस क्लास में हमने बायो की उत्पत्ति, बायोशक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने दिया, कब दिया और उसके कौन कौन सी शाखाएं हैं, और उन शाखाओं के बारे में जो जनक है उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और जिसमें से ध्यान रखिएगा, जूलॉजी जो है, जूलॉजी विज्ञान की यानी कि आपका प्राणी विज्ञान के अंतर्गत जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है, आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज प्राणी विज्ञान के अन्य शाखाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन सी है जो प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी के अंतर्गत जो ब्रांचेज हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला देखा जाए, ध्यान रखिएगा, पहला जो है इसका ध्यान ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी जीव के, ध्यान रखिएगा, किसी जीव की रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं, रुधिर या विशेष करके ध्यान रखिएगा सीरम का अध्ययन करते हैं, तो ये क्या होता है का सीरोलॉजी। क्या कहलाता है? सीरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं तो सीरोलॉजी कहलाता है। दूसरा ध्यान रखिएगा, जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का, जीव जातियों के, है ना, जीव जातियों के नामकरण का या वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको आप बोलते हैं का टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 चैप्टर के अंतर्गत या 9 में भी पढ़ा होगा डाइवर्सिटी के अंतर्गत। वर्गीकरण जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये पढ़ाया गया होगा कि जैसे मान के चलो कि हम या अन्य प्रकार के कोई और जीव है, इन सभी को नाम देना या इनको अलग अलग समूह में बांट देना ही कहलाता है का आपका टेक्सोनॉमी। ध्यान रखिएगा, किसी जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण की क्रियाविधि को ही बोलते हैं टेक्सोनॉमी। दूसरी दिन ध्यान रखिएगा, जंतुओं के विषैले पदार्थों का अध्ययन, यानी कि जंतुओं के लिए जो विषैले पदार्थ हैं जो उनको मारने में ही हेल्पफुल होते हैं, खत्म करने में सहायक होते हैं, तो ऐसे यानी कह सकते हैं कि विषैले पदार्थों का अध्ययन अगर देखा जाए तो ये क्या कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी। क्या कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी। यानी कि 20 पदार्थों का अध्ययन आप जब करेंगे तो उसको बोलेंगे टॉक्सिकोलॉजी। अगर आपसे कोई भी पूछे ये क्या कर रहे हैं, इस पर अगर आप काम कर रहे हैं, 20 पदार्थ का काम कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे क्या? टॉक्सिकोलॉजी कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब हम एंजाइम की बात करेंगे, एंजाइम का अध्ययन करेंगे तो इसको बोलते हैं का एंजाइमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइमोलॉजी। फिर और आपने देखेंगे कि जब कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं, अर्थोपोडा संघ आपने पढ़ा होगा, अर्थोपोडा संघ के अंतर्गत संसार के जितने भी कीट हैं, यानी कि इस अर्थ के तिहाई हिस्से यानी कि 3 हिस्सा में जो जीव हैं वो किसमें पाए जाते हैं? अर्थोपोडा में पाए जाते हैं। किसमें? अर्थोपोडा। ये संघ है, क्या है? संघ है। देखिएगा, जब कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं तो इनको बोलते हैं एंटोमोनोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोनोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोनोलॉजी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जबकि ध्यान रखिएगा, किसी जीव के आनुवंशिक लक्षण या उनकी ध्यान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं जेनेटिकलॉजी। जेनेटिकलॉजी बोलते हैं। क्या होते हैं? जेनेटिकलॉजी। अच्छा, रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिएगा, रुधिर यानी कि रक्त, ध्यान रखिएगा, रक्त का और रक्त के अंदर होने वाले रोगों का अगर अध्ययन करते हैं तो इसको बोला जाता है क्या? इसको बोलते हैं हीमेटोलॉजी। क्या होते हैं? हीमेटोलॉजी। क्लियर है? अगर हम ध्यान रखिएगा परजीवी की, पैरासाइट की बात करते हैं, पैरासाइट की अगर अध्ययन करते हैं, परजीवी कृमियों का अध्ययन करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं एर्निथोलॉजी। ध्यान रखिएगा, परजीवी जैसे ध्यान रखिएगा, एसके हेलमिंथी और प्लेटी हेलमिंथी जो संघ है, इस संघ के अंदर पाए जाते हैं क्या? कृमि पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कृमि। कृमि पाए जाते हैं। ठीक है, अगर कृमियों का अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं का एर्निथोलॉजी बोलते हैं। अगला है ना उभयचर, सजीव का सरीसृप का अध्ययन करते हैं। उभयचर का मतलब ऐसे जीव जो जल में भी रह सकते हैं और थल पे भी रह सकते हैं। सरीसृप का मतलब वो जो रेंग के चलते हैं, तो इनका जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी। जबकि मछलियों का अध्ययन करते हैं, इसको बोला जाता है इकोथियोलॉजी। क्या होते हैं? इकोथियोलॉजी। ठीक है, अच्छा,
है कि संक्रमण यानी कि रोगों क्या क्या दिखाएंगे, संक्रमण के विरुद्ध जंतु, संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के लिए प्रतिरोधी का अध्ययन करना, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम का, किसका, इम्यूनिटी सिस्टम का, प्रतिरक्षा तंत्र का अगर अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। हमारे शरीर में अच्छे जानवर करते हैं। जैसे आपको कभी जुकाम हुआ होगा, क्या होगा, जुकाम। तो जुकाम किसके कारण होता है, ध्यान रखिएगा, एक वायरस है जिसका नाम क्या है, राइनो वायरस। क्या है, राइनो, राइनो वायरस या राइनो विषाणु, राइनो विषाणु। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा ये है कि राइनो विषाणु का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, ये जैसे ही जाता है, ये हमारे शरीर में जैसे ही जाता है तो ये म्यूकस यानी कि जो म्यूकस जो छींक के माध्यम से बाहर निकलता है, तो उसको ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं जो बनता है वो हमारी प्रतिरक्षा तंत्री, हमारी जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है वो इसको मारने के लिए निकालते हैं। ठीक है, अगर ध्यान रखिएगा, जब हम किसी कोशिका के केंद्र का अध्ययन करते हैं, किसका, केंद्र का अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं कैरियोलॉजी, बोलते हैं कैरियोलॉजी। आशा करते हैं कि आपको ये सब चीजें अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इसके बाद और भी है, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके आगे का हम बता रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 हो गया होगा। अगला, हो गया होगा। अगला, अगला आपको ध्यान रखिएगा, अगला, चलिए इसको आप देख लीजिए। देखिएगा, इसमें सब दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी जूलॉजी, जूलॉजी की ध्यान रखिएगा, जूलॉजी की शाखा है, क्या है, शाखा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके आगे ध्यान रखिएगा। ठीक है, जंतु की आकार, जंतु की आकृति एवं संरचना का अध्ययन करते हैं, जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। किसी भी जंतु की, ध्यान रखिएगा, किसी भी जंतु के आकार का एवं संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या है, मॉर्फोलॉजी। समझ में आ रही है, मॉर्फोलॉजी। जबकि ध्यान रखिएगा, पेशियों का अगर अध्ययन करते हैं, पेशियों का, मांसपेशियों का, ध्यान क्या, पेशियों का आपको अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं का मायोलॉजी। क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। ठीक है, जबकि स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं, किसी भी स्तनधारी का अध्ययन करते हैं। स्तनधारी का मतलब क्या है, कि जो बच्चे देते हों, अपने समान बच्चे देते हों और दूध पिलाते हों, स्तनपान कराते हों, उनको बोलते हैं का स्तनधारी। या ऐसे जीव जिनके शरीर के ऊपर क्या पाई जाती है, स्तन ग्रंथि। क्या पाई है, स्तन ग्रंथि। ठीक है, तो स्तनधारियों का अगर अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं का मेमिलोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेमिलोलॉजी। मोलस्का एवं मोलस्का एवं मोलस्का जीवों की खोलों का अगर अध्ययन करते हैं, ठीक है, खोलों का अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं मलेकोलॉजी। क्या बोलते हैं, मलेकोलॉजी। मोलस्का का अध्ययन किया, घोंघा देखो, घोंघा, ध्यान रखिएगा, ये जो जितनी भी चीज है सब मोलस्का से आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी यानी ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया का, वायरस का, या जितने भी छोटे जीव हैं, जितने भी छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, उनका अगर अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं का माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जबकि न्यूरोलॉजी, ध्यान रखिएगा, न्यूरोलॉजी का मतलब क्या है, तंत्र का अध्ययन। जैसे कि हमारे शरीर में, ध्यान रखना, हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क के अंदर सबसे ज्यादा तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। हम किसी भी सूचना को सुन पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उसका उत्तर दे पाते हैं, ये किसके माध्यम से होता है, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। अगर तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। जबकि कंकाल का, हड्डियों का अगर अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। जबकि दांत का अगर अध्ययन करते हैं, दंत विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं ओडोडेंड्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओडोडेंड्रोलॉजी। ठीक है, इसके साथ साथ रखिएगा, अंगों का अध्ययन करते हैं, अंग विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं आर्गेनोलॉजी। क्या बोलते हैं, आर्गेनोलॉजी। ठीक है, जबकि पंछियों का अगर अध्ययन देखा जाए तो इसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, अगर पक्षी का अध्ययन कर रहे हैं, किसी चिड़िया का अध्ययन कर रहे हैं, किसी कोई भी पंछी का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। जबकि सांपों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन कराता है ऑर्निथोलॉजी।
क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी। अगर किसी भी सर्व का अध्ययन कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं क्या, आर्कियोलॉजी। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इसके साथ कुछ और भी हैं, जैसे शरीर के विभिन्न अंगों का, जैसे हृदय का, फेफड़े का या अन्य चीजों का अगर अध्ययन करते हैं, किसी भी पार्ट का, शरीर के भिन्न भिन्न पार्टों का अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। जब ध्यान रखना, रोगों के लक्षण का अगर अध्ययन करते हैं, जैसे जुकाम हो गया या जिसे नहीं मिलता है गाँव घर में अक्सर किसी बात देखिए अब तो चल दिया है, ये सब समझ लीजिए कि कोई भी डॉक्टर बिना चेकअप का दवाई नहीं दे रहा है। तो उसमें क्या हो रहा क्या है कि डॉक्टर सबसे पहले करता क्या है कि सबसे पहले उस रोग के लक्षण का पता लगाता है, और उस रोग के लक्षण का पता लगाने का रहता है पैथोलॉजी। ठीक है। जबकि आनुवंशिक धर्म के आनुवंशिकीय सिद्धांतों का द्वारा मानव जाति का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिक सिद्धांत के आधार पर, डीएनए के आधार पर, आरएनए के आधार पर अगर मानव जाति का अगर अध्ययन किया जाता है तो इसको बोलते हैं यूजेनिक्स। क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स लॉजी। ठीक है, यूजेनिक्स लॉजी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जितनी थी ये सभी ध्यान रखिएगा प्राणी विज्ञान की शाखा है। क्या है, ध्यान रखिएगा ये आपका कंप्लीट हुआ क्या, प्राणी विज्ञान की शाखा। अब अगले टर्म पे अगले कक्षा में अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे क्या, वनस्पति विज्ञान की शाखा। क्या पढ़ेंगे, विज्ञान की शाखा जिसको बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं, बॉटनी। ठीक है, बॉटनी की शाखा पढ़ेंगे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये 2025 के नीट वगैरह में या ध्यान रखिएगा जो बोर्ड वगैरह के एग्जाम है उसमें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इन सबसे पूछ लिए जाते हैं। टीजीटी पीजीटी हो गया या और भी बायोलॉजी के जितने भी पोर्शन या बायोलॉजी के जितने भी एग्जाम कहीं भी होते हैं या बायोलॉजी का कहीं भी पोर्शन है तो इन सभी से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। ये केवल तैयारी लेवल के लिए नहीं, ये कक्षा 9 से लेकर के 11 तक 11 के सिलेबस में भी है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, 9 वाले बच्चे भी 11 वाले बच्चे भी और जितने भी वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं वो सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप याद करिए। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वनस्पति विज्ञान की शाखा के बारे में, यानी कि बॉटनी की ब्रांच के बारे में बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से टर्म यूज किए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में? बहुत बहुत धन्यवाद।